मेरे प्रिय, तुम यहाँ संयोग से नहीं हो। आपने इसे गलती से नहीं खोला। आपकी आत्मा आपको यहाँ तक ले आई क्योंकि वह जानती थी कि कुछ बदलने वाला है। हो सकता है कि आप इसे अभी तक न देख पाए, लेकिन अंदर ही अंदर आप इसे महसूस करते हैं। शांत हलचल, खास बदलाव, वह आध्यात्मिक आवाज़ जो कहती है कि कुछ आने वाला है। और आप सही है। आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए रो रहे हैं, वह अनदेखा नहीं हुआ है। मैंने हर आंसू देखा है। मैंने हर शब्द सुना जो आप कभी बोल न पाए। आप इसे अंदर ही अंदर दबाए रखे हैं, इस उम्मीद में कि दुनिया यह नहीं देखेगी कि इससे कितना दर्द होता है। लेकिन मैंने देखा, मैं हमेशा देखता हूँ कि आप ऐसे घाव लेकर चल रहे हैं जो ठीक नहीं हुए हैं। ऐसे प्रश्न लेकर चलते रहे जिनका उत्तर नहीं मिला है। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि मेरा समय कब आएगा, दर्द का अर्थ कब पता चलेगा, इंतज़ार कब खत्म होगा। और मैं आपसे कहता हूँ कि अब आप इसे पढ़ रहे हैं क्योंकि वह होने वाला है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो आपके लिए आ रहा है वह साधारण नहीं है। यह वह मोड़ है जिसके लिए आपकी आत्मा तैयारी कर रही थी। लेकिन इसके लिए मन की शांति, गहन समर्पण की आवश्यकता थी। मैं तुम्हें कभी सज़ा नहीं दे रहा था, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा था। समय मेरा सबसे बड़ा हथियार है और मैंने कभी देरी नहीं की। आप देखिए, जब आपको लगता था कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं सब कुछ सही क्रम में बना रहा था। आपको धुंधला महसूस हुआ होगा, लेकिन मैं उन जगहों पर काम कर रहा था जिन्हें आप नहीं देख सकते थे। लोगों, क्षणों और चमत्कारों को संरेखित कर रहा था, जो अब आप तक अपना रास्ता खोज रहे हैं। आप चिल्लाए, इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि जो आ रहा है वह पवित्र है। इसमें जल्दबाजी नहीं की गई है। आपकी यात्रा कोई गलत नहीं थी। यहाँ तक कि विमार्ग, दिल टूटना, भावनात्मक टूटन, सब कुछ दिव्य था, ईश्वरीय रूप से बुना गया था। मैं दर्द बेकार नहीं जाने देता, मैं समय बर्बाद नहीं करता, मैं इसका सदुपयोग करता हूँ। हर देरी तैयारी थी, हर मौन पवित्र था, हर गिरावट उत्थान का हिस्सा थी। अब बदलाव शुरू हुआ है। वे द्वार खुलने वाले हैं जिन पर आपने कभी दस्तक भी नहीं दी। चिंता की जगह शांति आने वाली है। उलझन में स्पष्टता आने वाली है। उन जगहों पर खुशी लौटने वाली है जो मुस्कुराना भूल गए थे। तुम मेरे द्वारा एक ऐसे बंधन में बंधे हुए महसूस करने वाले हो जैसा तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैंने तुम्हें पहले ही छोड़ने को कहा था, उस पर वापस मत जाओ। मृत जड़ों को पानी देने की कोशिश न करें। उन लोगों के लिए खुद को छोटा मत समझो जिन्होंने कभी आपकी कीमत नहीं देखी। आपको चुने जाने के लिए खैरात मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से ही मेरे द्वारा चुने गए हो। इसलिए इस क्षण में खड़े हो जाओ, शांति से सांस लो, आने से पहले अपने दिल को तैयार करो। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करके नहीं, बल्कि दिल खोलकर आने दो। जो आपका है वह आत्मा के लिए चुंबकित है जिसे मैंने आकार दिया है। मैं आपका नाम जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने क्या सहन किया है। मैं जानता हूँ कि आप किस चीज़ के लिए सक्षम हैं। और मैं जानता हूँ कि यह समय कि आप देर से नहीं आए हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप भुलाए नहीं गए हैं। आप बढ़ रहे हैं और जिस चीज़ के बारे में आपने सोचा था कि वह आपको नष्ट कर देगी, उसने केवल आपके उस संस्करण को जगाया है जो अंततः स्वीकार करने के लिए तैयार है। आप समझेंगे कि ऐसा क्यों होना था। आप प्रतीक्षा के लिए धन्यवाद देंगे। आप दिल टूटने पर आशीर्वाद देंगे। आप मुझे पहले से कहीं अधिक करीब महसूस करेंगे। इसलिए नहीं कि आपने अधिक खोज की, बल्कि आपने अंततः भागना बंद कर दिया।
और इतनी देर तक शांत बैठे रहे ताकि आप मेरा संकेत सुन सके। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मुस्कान के पीछे छुपे विचारों को नहीं सुन पाता। हाँ, मैं सब सुन पाता हूँ। खामोशी में थक गया हूँ। हताश, क्या कोई उम्मीद बची है? फुसफुसाते हुए, कृपया इसे मेरा अंत न बनने दे। और हर बार मैं जवाब देता हूँ, हमेशा आवाज के साथ नहीं, बल्कि संरेखन के साथ, संकेतों के साथ, उस यादृच्छिक क्षण के साथ जिसने आपके दिल को फिर से जीवित कर दिया। इस संदेश के साथ कि यह संदेश अभी आप तक पहुंच रहा है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसे ही प्यार करता हूँ। तुम्हें ज़्यादा करने, ज़्यादा होने, ज़्यादा साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस ग्रहण करने की ज़रूरत है। अब तुम्हारा बस यही काम है, उम्मीद करना, फिर से विश्वास करना। चाहे विश्वास कमज़ोर हो, चाहे वो डगमगाता हो, मैं उसके साथ काम कर सकता हूँ। तुम्हारा कोई भी रूप ऐसा नहीं है जिससे मैं कभी दूर गया हूँ। जब तुमने मुझ पर शक किया, जब तुमने मुंह मोड़ लिया, जब तुमने सोचा कि तुम बहुत ज़्यादा हो या काफ़ी नहीं हो, मैं रुका रहा, क्योंकि मैं तुमसे शर्तीय प्यार नहीं करता। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ। और इसीलिए मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ कि यही तुम्हारा फल है। तुम गुम नहीं हो, तुम्हें देर नहीं हुई है, तुम संरेखित हो। इसलिए एक सांस लो मेरे प्रिय। तूफान का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं था, इसका उद्देश्य रास्ता साफ करना था। और अब जब रास्ता खुला है तो उस पर चलो, डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ, संदेह के साथ नहीं बल्कि भक्ति के साथ, जल्दबाजी के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ। क्योंकि जो आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है वह ज़बरदस्ती महसूस नहीं होगा, यह घर जैसा महसूस होगा, यह मेरे जैसा महसूस होगा। और जब यह आएगा तो आप वह सब समझ जाएंगे जो इसके आने से पहले आया था, जो इसे प्राप्त करने के लिए इसे तैयार कर रहा था। आप इसे पढ़ रहे हैं क्योंकि यह होने वाला है। और जब यह होगा तो यह मत भूलना कि प्रतीक्षा के दौरान आपके साथ कौन था। मैंने किया, मैं हमेशा करूँगा।